Hello, students, and welcome back again to your channel English with KK English Room. So, we are going to finish the poem The Frog and the Nightingale. So, let's do the second part. We have already done, and we have known with the where the frog was living and what happened, how the nightingale came one day, and what happened. अब क्या होता है कि नाइटिंगेल आती है, बैठती है और उसके बाद सारे लोग बहुत खुश होते हैं. बट उसके बाद क्या होता है? Next night, when the nightingale shook her head and twisted her tail, closed an eye, and fluffed a wing, and had cleared her throat to sing, she was startled by a croak. Sorry, was that you who spoke? She inquired when the frog hopped towards her from the bog. Yes, the frog replied. You see, I am the frog who owns this tree. In this bog, I have long been known for my splendid poem, and of course, I bared my pen for bog trumpet now and then. हाँ, तो मैंने कोशिश करी थोड़ा साउंड चेंज करने की. तो क्या होता है नेक्स्ट नाइट जब नाइटिंगेल फिर से आती है और चाहती है कि फिर से वो गाना गाए, सारे लोग उसको अप्रिशिएट करें, अपलॉड करें. और नाइटिंगेल जैसे बैठती है, अपना सिर हिलाती है, अपनी पूंछ हिलाती है, अपनी आंखों को बंद करती है, अपने पैर को फटफटाती है और अपनी आवाज को साफ करती है, तो अचानक उसे शी वाज स्टार्टलेड, अचानक चौंक जाती है, सरप्राइज हो जाती है क्रोक की आवाज सुन के, किसी की टरटराने की आवाज सुन के. और वो सामने पूछती है, सॉरी वाज दैट यू, आपने कुछ बोला मुझे? और फ्रॉग बोलता है, यस, जी हाँ मैंने बोला. उसने बोला, यस दिस बॉग इज माय, और ये एरिया मेरा है, और मैं यहाँ का बैरीटोन, बैरीटोन इज अ मेल सिंगर, और मैं यहाँ का स्प्लेंडेड बैरीटोन, बैरीटोन स्प्लेंडेड में वेरी नोन. और वो बोलता है कि दिस दिस ट्री ओन्स टू मी, दिस बॉग ओन्स टू मी. और मैंने यहाँ कितनी कंपोजिशन रखी है, कितनी कितनी बड़ी कंपोज करी है, गाने लोगों को सिखाया है. और बॉग ट्रम्पेट नाउ एंड देन, और इस बॉग में मेरा ही राज चलता है. ना फिगर ऑफ स्पीच क्या है? पर्सोनिफिकेशन है. जब फ्रॉग बोलता है आई वियर्ड माई पेन, क्योंकि हाँ एक एनिमल को राइटर शो करा गया. एक्चुअली द होल poem is the figure of speech has been used in the whole poem, that is personification. now antithesis कहाँ हमने बताया था? एंटी जहाँ दो ऑपोजिट चीजें, head और tail, morning night, up and down, यहाँ पे भी है head and tail, now and then. और अगेन जब साउंड यूज करते हैं, फ्लफ, फ्लफ मतलब फड़फड़ाने की आवाज आती है, तो हम यूज करते हैं अनामिटोपिया. ठीक है, अब क्या होता है कि फ्रॉग आके बात करता है, तो क्या इम्प्रेस होती है नाइटिंगेल या नहीं? देखते हैं. डिड यू डिड यू लाइक माय सॉन्ग? बहुत ही प्यार से पूछती है, डिड यू लाइक माय सॉन्ग? नॉट टू बैड बट फार टू लॉन्ग. द टेक्निक वाज फाइन ऑफ कोर्स, बट इट लैक्ड अ सर्टेन फोर्स. तो नाइटिंगेल confessed, greatly flattered and impressed that a critic of such note had discussed her art and thought. Don't think the song's divine, but oh well, at least it's mine. अब क्या है, भाई फ्रॉग को सुनती है तो वो पूछती है, क्या तुम्हें मेरा गाना अच्छा लगा? फ्रॉग को क्या बोलता है, नॉट टू बैड बट टू लॉन्ग. बहुत अच्छा, बहुत बुरा नहीं था, बट बहुत लंबा था. और तुम्हारी आवाज में क्या 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 बोलता है, क्या क्या मिसिंग है? बोलता है कि but you lacked a certain force, तुम्हारी आवाज में फोर्स नहीं है, मेरी आवाज में है. और नाइटिंगेल को लगता है कि ओ माय गॉड, उसके सामने इतना बड़ा सिंगर है, इतना बड़ा क्रिटिक है, और उसके बारे में कुछ बोल रहा है, तो कुछ सही बोल रहा होगा. हैड डिस्कस उसके, और उसके बारे में उसके आर्ट और उसके थ्रोट के बारे में इतना बड़ा बंदा बोल रहा है. ये वो बड़ा कौन है भाई? वो बड़ा फ्रॉग है. और फिर नाइटिंगेल थोड़ा सा उदास होकर बोलती है, ओके ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि मेरा सॉन्ग डिवाइन है, जैसा कि अदर क्रिएचर्स ने बोला कि वाओ डिवाइन लाइक एंड कोर. मुझे नहीं लगता है कि मैं मेरा डिवाइन है, बट वेल फिर भी ये जो भी हो वो मेरा अपना गाना है. इट्स माइन, वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइन, क्योंकि आगे जाके आपको पता चलेगा यहाँ माइन वर्ड का
क्या यूज करा है फ्रॉग ने अपने लिए। ठीक है, अब आगे क्या होता है, फिगर स्पीच एंड लिटरेरी डिवाइस हम देखते हैं। रेपिटेशन है डिड यू में, और आप देख लो बच्चों हर जगह एलिटरेशन या एसोनेंस का तो यूज होगा ही। तो लेट्स सी, आगे हम चलते हैं। सो नॉट, that's not much to boost. That's not much to boost them out, said the heartless frog. Without proper training, such as I and few others can supply, you'll remain a mere beginner. But with me, you will be a winner. Dearest frog, the nightingale preached, this is a fairy tale, and you are a Mozart in disguise. Come to earth before my eyes. अब इतना सुनने के बाद क्या फिर फ्रॉग क्या बोलता है, फ्रॉग बोलता है दैट इज मच टू बूस्ट अबाउट, तुम्हें अभी बहुत सिखाना है। हार्टलेस फ्रॉग क्यों बोलता है, क्योंकि वो फ्रॉग कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करता है, जबकि और बोलता है कि तुम्हें और सीखना है, तुम्हारी आवाज में कोई दम नहीं है। तो क्या बोलता है, तुम मेरी ट्रेनिंग के बिना कुछ नहीं कर सकती, यू आर जस्ट अ मेयर बिगनर, तुम्हारा, और यू विल रिमेन अ बिगनर। अब मैं तो, अगर तुम्हें विनर बनना है तो तुम्हें क्या चाहिए भाई, तुम्हें मेरी ट्रेनिंग चाहिए। और नाइटिंगेल बहुत इम्प्रेस्ड होती है, बोलती है डियरेस्ट फ्रॉग, डियरेस्ट इज द वर्ड यूज फॉर फ्रॉग, ओ माय गॉड फ्रॉग तुम मेरे लिए फेरी टेल है, दिस इज अ फेरी टेल, ये सारे ऐसे मुझे एक फेरी टेल लग रहा है, एक सपना लग रहा है। क्यों, क्योंकि मेरे सामने एक मोजार्ट है, एक कंपोजर है इतना महान, फिर मोजार्ट इन डिस्गाइज, तो मेरे लिए एक डिस्गाइज में आए हो अर्थ पे मेरे सामने, और जो कि मुझे ट्रेनिंग देने की सोच रहा है। और खुश होती नाइटिंगेल। और आप देखो फ्रॉग का क्या बोलते हैं, यूनिक ट्रेनिंग, और मोजार्ट मैंने आपको बताया म्यूजिक कंपोजर है ना। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, मेटाफर है। मेटाफर कहाँ पे है, मेटाफर है मोजार्ट यूज किया गया बच्चों। जहाँ भी हम फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर यूज करते हैं वहाँ हम कंपैरिजन तो करते हैं, मोजार्ट से कंपैरिजन है, बट हम लाइक या एज या सच का यूज एक्चुअली हम नहीं करते हैं। ये किस में होता है, ये होता है केवल सिमिली में यूज। तो मजाक तो यूज करा है बट यहाँ पे कोई लाइक और ऐसे यूज नहीं। चलिए आगे फटाफट। वेल आई चार्ज अ मोडेस्ट फी, बट इट वोंट हर्ट, यू विल सी। बोलते हैं कि हाँ इसके लिए मैं थोड़ा फीस तो करूंगा। तो थोड़ी नाइटिंगेल ओह ओह करती है, बट बोलता है नहीं नहीं डरो मत, और वो मैं देख लूंगा, ठीक है, वो हर्ट नहीं करेगा तुम्हें। Now the nightingale, inspired, flushed with confidence and fired, but with both art and adoration, sang and was a huge sensation. Animals for miles around flocked towards the magic sound, and the frog, with great precision, counted heads and charged admission. फिर क्या है, फिर नाइटिंगेल, ठीक है, वो शुरू हो जाती है, और दूर दूर से उसके आर्ट और एडमिरेशन को लोग एडमायर करने के लिए दूर दूर से बहुत से लोग आते हैं। एनिमल्स फ्रॉम माइल्स, दूर दूर से, कहाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि एनिमल्स फ्रॉम माइल्स, दूर दूर से लोग आते हैं, चल चल के माइल्स से, अराउंड फ्लोक टुवर्ड द मैजिक साउंड, और किसके लिए आते हैं भाई, मैजिक साउंड सुनने के लिए आते हैं। किसका, ऑब्वियसली फ्रॉग का नहीं। एंड द फ्रॉग विद ग्रेट प्रिसिशन काउंटेड हेड्स, फ्रॉग का क्या करता है, काउंटेड हेड्स, तो देखते हैं कितने लोग हैं, और वो एडमिशन तो चार्ज करता है उनको, उनके आने का, सुनने का, कंसर्ट ऑर्गेनाइज करता है। अब वो बहुत खुश भी होता है, वो देखता है कि वो कितने पैसे कमा सकता है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एसोनेंस है, आर्ट एंड एडोरेशन, साउंड, और भी कई सारे हैं, हम देख लेंगे। Now, though next morning it was raining, he began her vocal training. But I can't sing in this weather. Come on, dear, you will sing together. We will sing together. Just put on your scarf and sash. Oh, quash, quash. So the frog and nightingale journeyed up and down the scale for 6 hours till she was shivering and her voice was hoarse and
quivering. अब क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो रेनी होती रहती है और जब नाइटिंगेल आती है वो काफी थक गई रहती है, बोलती है नहीं नहीं मैं इस वेदर में नहीं गा सकती है। और फ्रॉग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं आओ हम दोनों एक साथ करेंगे प्रैक्टिस। तुम थोड़ा जहाँ ठंडी लग रही है स्कार्फ पहन लो, सैश पहन लो और अपने गले को ढक लो, चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। और क्वाश क्वाश करने लगते हैं। और देन द जर्नी अप, जर्नी अप मतलब दोनों गा रहे हैं। और कैसा स्केल है, अप एंड डाउन। और अप एंड डाउन इसकी कैसी है, क्रोकिंग है, और इसकी कैसी है, एडोरेबल है साउंड। बट 6 आवर्स तक गाते रहे वो, बहुत लंबा टाइम होता है 6 आवर्स। और उसके बाद क्या हो गई बर्ड की हालत, नाइटिंगेल स्टार्टेड शिवरिंग, कांपने लगी वो। और उसकी वॉइस कैसी हो गई, हॉर्स मतलब फट गई। एंड क्विवरिंग, क्विवरिंग अगेन ट्रेम्बलिंग, किसी चीज को कांपना, शिवर करने लगी वो। फिगर ऑफ स्पीच हम देखते हैं, स्कार्फ एंड सैश में साउंड है, और एंटीथेसिस अप एंड डाउन में है। क्वेश क्वेश क्योंकि साउंड है, सो अनामोटोपी है। Though subdued and sleep deprived, in the night that her throat revived, and the symmetry was bowed with a breathless, titled, titled crowd, all of Sandwich, of Kent, Mallard, and Melody Trent, Martin Cardinal, Martin Cardinal, Mephisto, and the court of Monte Cristo, ladies and tiaras glittering. In the interval sat twittering, and the frog observed them glitter with joy, both sweet and picture. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टैंजा है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। इससे शो करता है, थोड़ा पोएट शो कर रहे हैं कि भाई क्राउड कैसा आ रहा है, क्राउड, और साथ साथ वो अपना नॉलेज भी शो करता है। नाउ दो सबड्यूड एंड स्लीप डिप्राइव्ड, सबड्यूड इज वेरी क्वाइट एंड डिप्रेस्ड। एक्चुअली बर्ड गा गा के थक गई है और वो सो भी नहीं पा रही कई दिनों से, लेकिन फिर भी रात होने होने तक उसने अपने थ्रोट को क्या कर दिया, रिवाइव कर लिया, और वो फिर से गाने को तैयार है। एंड सुमित ट्री के नीचे was bowed with breathless, bowed मतलब अब सुमित ट्री के नीचे कौन कौन से लोग आ रहे हैं, ब्रेथलेस टाइटल क्राउड, सारे क्राउड है। और वो क्राउड कैसा है, कौन कौन ऑडियंस है, आउल ऑफ सैंडविच एंड डक ऑफ, एक्चुअली डक ऑफ कैंट इज ड्यूक ऑफ कैंट, मलाड एंड मेलेडी, मलाड इज माई लॉर्ड, एक्चुअली माई लॉर्ड के लिए यूज किया गया मलॉर्ड। और अगेन उसी तरह माई लेडी के लिए यूज किया गया है मिलेडी ट्रेंड। एंड मार्टिन कार्डिनल मैनिफेस्टो क्या है भाई, मार्टिन कार्डिनल मैनिफेस्टो एक्चुअली एक जर्मन जर्मन फोक डीमन है। ओके, जर्मन डीमन है जो इसमें यूज किया गया है। ओके, तो जर्मन डीमन। और उसी तरह एंड द कोट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो, एक्चुअली कोट ये है, कोट है, कोट की जगह कूट यूज करा गया है, कोट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। मॉन्टे क्रिस्टो क्या है, ये एक फ्रेंच राइटर है। तो हम देखेंगे कि ये सारे यूज करे गए हैं ये बताने के लिए कि कौन कौन इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं इसको सुनने, नाइटिंगेल को सुनने। और लेडीज कैसी हैं, जो लेडीज हैं वो टियारा ग्लिटर कर रहे हैं उनके सिर पे। एट द इंटरवल सैट ट्विटरिंग एंड द फ्रॉग ऑब्जर्व, और फ्रॉग देखता है ये सब, देन ग्लिटर विद जॉय, बड़ा खुश है वो, क्यों, क्योंकि उसे पैसे मिल रहे हैं हर बार। लेकिन स्वीट है, बिटर है। उसकी बात उसका जो जॉय है स्वीट भी है और बिटर। स्वीट इसलिए क्योंकि उसे पैसे मिल रहे हैं, बिटर इसलिए क्योंकि उसे उसने गाना बंद कर दिया है और उसे किसी और को प्रेज करना पड़ता है। ये तो बहुत गलत बात है उसके लिए। Now, deprived is suffering or lack of something. Figure speech is alliteration of social sounds, substitute and sleep, and Millard and melody, sound, Millard, melody, Martin, manifesto, Monty, um, सारे में एम साउंड है। और एंटीथेसिस है स्वीट एंड बिटर में। और एलिवेशन मैंने आपको बताया, आउल ऑफ सैंडविच है, डक ऑफ रेफर्स टू द ड्यूक ऑफ, ऑन मिलाड और मेलेडी, माय लॉर्ड एंड माय लेडी के लिए यूज किया गया है। ठीक है, अब
इसी में हम क्या करेंगे, फिगर स्पीच अनामाटोपोइया है क्योंकि ट्विटरिंग इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द क्राउड, एंटीथेसिस है और एल्यूशन है क्योंकि इतने सारे इमेजरी का यूज किया गया है। सेम स्टैंजा था। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी डे द फ्रॉग who would scold her. Songs for Silver tried to scold her. You must practice even longer till your voice like mine grows stronger. In the second last night, you got nervous in mid-flight. My, my dear, lay on more thrills. Audience enjoy such thrills. You must make your public happier. Give them something sharper, snappier. We must aim for better billing. You still owe me 60 shillings. वेरी नाइस। अब क्या बोलता है, फ्रॉग बोलता है कि फ्रॉग जिसने उसकी आवाज को सोल्ड कर दिया है। बहुत अच्छी लाइन है। फ्रॉग, कौन सा फ्रॉग को सोल्ड हर सॉन्ग फॉर सिल्वर। और क्या, और वो हमेशा उसको डांटता है। कैसे डांटता है, बोलता है तुम बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी, तुम और प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारी आवाज कैसी हो जाए, माइन मेरे जैसी हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी हो। और लास्ट टाइम तुमने क्या किया था, नर्वस हो गई थी मिड मिड में। और ऐसा नहीं चलेगा माय डियर, थ्रिल्स, अपने थ्रिल्स लाओ, अपने गाने में थोड़ा मजा लाओ। क्यों, ऑडियंस को क्या चाहिए, थ्रिल्स चाहिए, थ्रिल चाहिए, थ्रिल चाहिए, थ्रिल्स चाहिए। और पब्लिक, और अपने पब्लिक को हैप्पी करो, अपने गाने में थोड़ा मजा लाओ। पुट सम, अपने ऑडियंस को फैशन लाओ अपने आवाज में और अपने गाने में। Now, trill is actually vibratory sound. अपने आवाज में vibration लाओ। And snapper is irritable and inclined to speak sharply. और अपनी आवाज में थोड़े दम लाओ, तब जाके तुम्हें ऑडियंस सुनेगा। ठीक है। Day by day, the nightingale grew more sorrowful and pale. Night on night, her tired song zipped and trilled and bounced along till the birds and beasts grew tired at the voice so uninspired, and the ticket cross of his gross crashed, and she grew more morose, for her ears were now addicted to applause quite unrestricted, and to sing into the night all alone gave no delight. तो अब क्या हुआ, डे बाई डे नाइटिंगेल ग्रीव सॉरोफुल, बार बार गा गा के वो थोड़ी परेशान हो गई है, पेल हो गई है, दुखी हो गई है, क्योंकि वो टायर्ड हो गई है। नाइट ऑन नाइट हर टायर्ड सॉन्ग, और उसके आवाज में वो इंस्पिरेशन नहीं है। जिप्ड एंड थ्रिल्ड, और उसकी आवाज बंद हो गई है, उसमें मजा नहीं है। बाउंस्ड अलोंग, birds and beasts grew tired at the voice so inspired, अनइंस्पायर्ड। अब उसकी आवाज कैसी होगी, अनइंस्पायर्ड हो गई है, और लोग आना बंद कर दिए हैं। टिकट ऑफिस ग्रॉस क्रैश, ग्रॉस मतलब जो उसका आ रहा था, इनकम आ रही थी, वो क्रैश हो गया है। शिड्यू मोर मोरोस, और वो मरोस हो गई है, वो दुखी हो गई है, इल हो गई है, इल नेचर्ड हो गई है। तो फॉर हर इयर्स वेर नाउ एडिक्टेड, क्यों, क्योंकि क्यों, क्यों वो दुखी क्यों है, क्योंकि अब उसकी कानों कानों को आदत हो गई है। किस चीज की आदत हो गई, अप्लॉज की। और वो अब बिल्कुल अकेले नहीं गाना चाहती है, क्योंकि उसे अब अच्छे नहीं लगता है, डिलाइट नहीं है, लेकिन नो डिलाइट, क्योंकि अब उसको किस चीज की आदत हो गई है, उसको आदत हो गई अप्लॉज की। ठीक है, जबकि वो पहली बार आई थी तो ऐसा कुछ नहीं था। सो मोरोसिस इल टेम्पर्ड, उसे गुस्सा आने लगा है, क्यों, क्योंकि उसे गाना पसंद है, लेकिन लोगों के सामने। एलिट्रेशन, बर्ड एंड बीस्ट में, एसोनेंस ऑल एंड अलोन में। अब क्या होता है, बहुत गुस्सा होता है, फ्रॉग बोलता है नाउ, नाउ द फ्रॉग पफ्ड विद रेज, गुस्से में। क्या बोलता है भाई गुस्से में, एक्चुअली रेज इज एंगर, रेज इज, फ्रॉग बहुत गुस्सा करता है और गुस्से में बोलता है बर्ड को, brainless bad, you are on the stage, use your wits and follow fashion, puff your lungs out with your passion, trembling, terrified to fail, blind with tears, and Nightingale heard him out in silence, tried, puffed up, lost of wind and died. क्या करता है, ब्रेनलेस बर्ड गुस्सा करता है, उसको बोलता है
यूज योर विट्स एंड फॉलो फैशन, कुछ तो फैशन फॉलो करो, कुछ नया लाओ, पफ योर लंग्स, अपने लंग में आवाज डालो, स्ट्रांग बनो, और अपने विद पैशन अपने अंदर पैशन लाओ। और बेचारी बर्ड ट्रिम्बलिंग एंड टेरिफाइड टू फेल, कांपती हुई और डर के मारे, टेरिफाइड टू फेल, फेल मतलब से डर लग रहा है कि फ्रॉग गुस्सा हो रहा है और उसके सामने फेल हो गई है मोजार्ट के सामने। ब्लाइंड विद टीयर्स, और वो रोती है बहुत, ब्लाइंड जब आप रोते हो तो आंखें आपकी टीयर से ब्लाइंड हो जाती है। द नाइटिंगेल हर्ड हिम आउट इन साइलेंस, और सुनती रहती है चुप रह के। ट्राइड पफ्स पफ्ड अप, और कोशिश करती है और हवा भरती है और तेज गाती है, लेकिन burst vein and died। तो पुअर बर्ड ऐसा करने के बाद बेचारी मर जाती है वो, जैसा नहीं करना चाहिए था। सो एलिट्रेशन वर्ड यूज है बी बी साउंड में, बर्ड एफ एफ में। यहाँ देखिए हम देखते हैं ये बी बी एलिट्रेशन है, एफ एफ में अगेन एलिट्रेशन साउंड है। चलिए अब क्या होता है। Said the frog, I tried to teach her, but she was a stupid creature, far too nervous, far too tense, far too prone to impress. Well, poor bird, she should have known that your song must be your own. That's why I sang with panache. Cooash, cooash. And the horn of the frog blared unrivaled through the bog। और उसके बाद वो ऑडियंस में आके, वो बॉग में आके सारे क्रिएचर्स से फ्रॉग बोलता है, देखो मैंने उसको बहुत सिखाने की कोशिश करी, मैंने उसको बहुत सिखाने की कोशिश करी, आई ट्राई टू टीच हर, लेकिन वो एक स्टूपिड थी, क्रीचर थी, वो नर्वस हो जाती थी, टेंस हो जाती थी, उसको बिल्कुल कोई असर नहीं था, वो एक पुअर बर्ड थी। और मुझे पता था दैट यू सिंग सॉन्ग मस्ट बी योर, मुझे पता था कि कोई किसी को सिखा नहीं सकता, आप अपनी आवाज हमेशा अपने पास रखते हो। दैट इज व्हाई आई सिंग विद कॉन्फिडेंस। पेनाश इज एक्चुअली कॉन्फिडेंस होता है, और इसलिए मैं कॉन्फिडेंस में गाता हूँ क्योंकि मेरा गाना अपना गाना होता है। और वो ये बोल के फिर शुरू हो जाता है क्वाक क्रॉकिंग करना, क्वैश क्वैश एंड द फॉगहॉर्न ऑफ द फ्रॉग। और उसकी जो भद्दी आवाज थी वो ब्लेड अनरेबल, और अगेन वो ब्लेड करने लगती है, निकलने लगती है कहाँ से, बॉग में से, अनराइवल्ड। अब राइवलरी इसके साथ कोई भी नहीं दूसरा है थ्रू द बॉग, बॉग में कोई भी उसको और चैलेंज देने वाला अब नहीं रह गया है। नाउ वेरी कॉन्फिडेंस इज panache, foghorn is unpleasant loud son, and the better than everyone। figure of speech alliteration। अब बच्चों फटाफट थीम देख लेते हैं, थीम जो कि अब तक आप समझ गए होंगे क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो फॉग बोलता है कि मेरे में तो कॉन्फिडेंस था उसमें नहीं था, एक्चुअली ये बात सही थी। अगर कॉन्फिडेंस नाइटिंगेल में रहता तो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती, वो समझ जाती कि उसका उसकी आवाज एक मेलोडियस है और उसे मजाक की कोई जरूरत नहीं है। नाउ नेवर बिलीव एनीवन इजली, किसी पे भी आप इसलिए बिलीव नहीं करो, जैसा कि नाइटिंगेल ने कर लिया फॉग के ऊपर, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर ब्लाइंडली इमिटेट। और जैसे कि वो इमिटेट करने लगी फ्रॉग को, उसका फॉलो करने लगी, वो जैसा क्रॉक कर रहा था वो कोशिश करने लगी, पफ करने लगी अपनी आवाज को, और उसका क्या अंजाम हुआ, वो मर गई। एंड बी अवेयर ऑफ शूट पीपल, और फ्रॉग जैसे शूट कनिंग जो अपना वेल विशर बन के आते हैं बट एक्चुअली होते नहीं है, उनसे हमें बच के रहना चाहिए। बच्चों आपकी लाइफ में भी ऐसे कई लोग आएंगे जो देखने में आपके फ्रेंड लगेंगे, आपके लगेंगे, आपके वेल विशर लगेंगे, बट प्लीज आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो और किसी पे भी इजीली बिलीव मत करो, किसी को इमिटेट मत करो, हमेशा अपनी चीज करो। और अगर इमिटेट करना है तो आप उसका पूरा पहले बायोडाटा देखो, क्योंकि आप ब्लाइंडली इमिटेट करोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो नाइटिंगेल का होगा। सो थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। So that's all for today. So hope you liked it. Please go and subscribe. Thank you. We will come another chapter. Till then, bye.